का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5। यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया? चीन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी? बांग्लादेश। उसके बाद चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा संचित किया जाता था, जिसने जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। इसका हो जाएगा केवल उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन, दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? इसका हो जाएगा गोवा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अप अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? इसका हो जाएगा नवी मुंबई। उसके बाद एफ ए ओ अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि उत्पादन केवल 9 दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है इसमें। तो इसका हो जाएगा असत्य कथन केवल 2, काहे कि भारत में अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? म्यांमार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2024 से 25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। समग्र शिक्षा अभियान 2024 से 25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा को शामिल करती है। मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। इसका सत्य कथन का चयन करें। केवल 1 और 2 सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? शर्ली बोचबे हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने के में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इनकैट। उसके बाद भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका हो जाएगा सी, केरल। सबसे पहले जो साक्षर राज्य बना था वो था मिजोरम। ये डिजिटल रूप से साक्षर बन गया है केरल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। यह पुल 210 सॉरी यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। असत्य कथन का चयन करें। 12 का हो जाएगा सी, दोनों असत्य है।
उसके बाद दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा अमरावती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टाइम्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी को शीर्ष स्थान स्थान मिला और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। अन्य अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां स्थान तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान दिया गया। इसका हो जाएगा कि असत्य कथन का चयन करें। 1 और 3 सत्य है, उसके बाद 2 असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्षा का प्रतीक है? असमिया नववर्षा का प्रतीक है। इसका हो जाएगा रोंगाली बिहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में वह भारतीय राज्य कौन है? वह भारतीय राज्य कौन है? वह भारतीय राज्य कौन है जिनमें भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? एआई स्कूल लॉन्च किया है। भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जो एआई स्कूल लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा केरल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासएक्स 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 युद्ध अभ्यास पासएक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में समापन हुआ। इसका हो जाएगा 17 का न्यूजीलैंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्यूनसायर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका हो जाएगा बी विजयवीर सिंधु। उसके बाद नाम से भी है विजयवीर सिंधु। उसके बाद 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? इसका हो जाएगा अमर अबू एलोफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा आकर्ष श्राफ। उसके बाद किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर डाइ वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरू की है? वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है। इसका हो जाएगा मोरक्को। उसके बाद दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया? इसका हो जाएगा ब्राजील। उसके बाद भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए कथन और निष्कर्ष निकालते हैं। कथन पर विचार करते हैं। चलिए इसका निर्माण कर्नाटक में मैसूर में किया जाएगा। इसका विकास इंफोसिस द्वारा किया जाएगा। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में
किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? इसका हो जाएगा बी हितेश गुलेरिया। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उपग्रह है। इसका प्रेक्षण इसका 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 प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका हो जाएगा सी 2 और 3। असत्य कथन पर चयन करें। 2 और 3 असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 मीटर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला रोशनी नादर। उसके बाद विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभम 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 शुभमन सुमन गिल है। सुमन गिल है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर सुमन गिल है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। इसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब असत्य कथन का चयन करें। ये सब असत्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका हो जाएगा बी तेलंगाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत यूना भारत 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 यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? इसका हो जाएगा 3 वर्ष। उसके बाद किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद हैनलैंड एवं पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? दुनिया का सबसे महंगा शहर है मोनाको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द आर्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा बी पायल कपाड़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने? ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सिरंगखम ए का उद्घाटन किया गया? सिरंगखम ए का उद्घाटन किया गया। इसका हो जाएगा मेघालय। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य केरल है। उसके बाद
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के किस देश के बीच समझौता हुआ है? भारत के किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। इसका हो जाएगा केवल एक सही था, दो गलत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है 39 नंबर क्वेश्चन? 39 नंबर क्वेश्चन में कथन, सॉरी, चार वो कथन दिया हुआ है। केंद्र बजट 2025 से 26 में उल्लेखित लघु लघु मॉड्यूल रिएक्टर रिएक्टर एसएमआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर विकसित और तैनात करना है। इसका हो जाएगा सी। केवल एक और तीन सही उपयुक्त कथनों में असत्य कथन है। एक और तीन असत्य है और दो सही है। दो सही है। उसके बाद मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया? इसका हो जाएगा जापान। आगे बढ़ते हैं। जापान 41 का जापान। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस राज्य ने गाड़ी किस राज्य ने गड़ियाई और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? इसका हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में एशियाई आईपीएल में प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदा पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए? वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कथन दिया हुआ है और इसको देखना है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सेम एमआर सेम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमआर सेम को भारत के रक्षा अनुसंधान के विकास संगठन डीआरडीओ और इजराइल एरो इस इजराइल ए- एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ए आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका हो जाएगा सी। ये उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक और दो सही है। एक और दो दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी सी पंजा पवन सी पवन पवन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। उसके बाद वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू को 2024 से 25 से 2028 से 29 तक बढ़ा दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय है। मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय है। इसका हो जाएगा 1 और 4। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है। 1 और 4 सही है। उसके बाद 2 गलत है, 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आगे थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? 46 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई। मुख्यमंत्री विद्युत विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एक निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। बैंक